यादवों के हस्तिनापुर पर चढ़ाई। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभी नाद करते हुए बड़े वेग से कुरु देश में गए। 20 योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे। उस छावनी का विस्तार भी 10 योजन से कम ना था। उस सेना की विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए 5 योजन लंबी सड़क थी। वहां धनाढ्य वैश्यों ने सहस्त्रों दुकानें लगा रखी थी। रत्नों के पारखी जौहरी, वस्त्रों के व्यवसायी, कांच की वस्तुओं के निर्माता, कपड़ा बुनने और सीने वाले, रंगरेज, कुम्हार, मिश्री आदि बनाने वाले हलवाई, कपास में से रुई निकालने वाले, वस्त्र निर्माता, तार आदि टांकने का काम करने वाले, टंक नामक औजार बनाने वाले, चित्रकार, कागज बनाने वाले, नाई, पटुए, शस्त्रकार, दोने बनाने वाले, शिल्पी, लाक्षाकार, माली, रजक, तेली, तमोली, पत्थरों पर खुदाई करने या चित्र बनाने वाले, भड़भूज, कांच भेदी, स्थूल सूक्ष्म मोदी आदि रत्नों का भेदन करने वाले, ये सभी कारीगर वहां की सड़कों पर दृष्टिगोचर होते थे। कहीं भानुमति का खेल दिखाने वाले बाजीगर थे, कहीं इंद्रजाल फैलाने वाले जादूगर थे, कहीं नट नृत्य करते थे तो कहीं 2 भालुओं का युद्ध होता था, कहीं डमरू बजा बजा कर वानरों के खेल दिखाई जाते थे, कहीं 12 प्रकार के आभूषणों से विभूषित वरांगनाओं के नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। वे वार बधुएं अपने दिव्य 16 श्रृंगारों से अप्सराओं का भी मन हर लेती थीं। यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की ही सेना थी, तथापि हस्तिनापुर में उसका बड़ा भारी आतंक फैल गया। वहां के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। वे घबराकर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए। सब लोग अपने अपने घरों में अरगला, भिलाई, साकल एवं ताले लगाकर भागने लगे। घर घर में और जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। सर्वत्र हलचल मच गई। शौर्य, पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र तक की पृथ्वी के अधिपति थे। तथापि यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत शंकित हो गए। प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल का आंगन मद की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित गंडे स्थलों से सुशोभित हाथियों की सिंदूर रंजित सूंड पर बैठने और उनके कानों से प्रताड़ित होने वाले भ्रमरों से मंडित था। हस्तिनापुर के स्वामी राजा धीराज धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, वाहलिक, धौम्य, शकुनी, संजय, दुशासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा श्री यज्ञकेतु उपस्थित थे। वे सबके सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चमर से सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। उद्धव बोले, राजेंद्र शिरोमणि, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरे द्वारा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बू द्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदीराज शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुंचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों विष्णु वंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। ये उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष होता है। अब आप जो उत्तर दें उसे मैं वहां जाकर सुना दूंगा।
नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव का वे कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे। वे अपनी शौर्य और पराक्रम के मत से उन्मत्त थे। उनके होंठ फड़कने लगे और वे बोले। कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघ है, ये जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है, वही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृष्णि वंशी सदा के डरपोक हैं। वे युद्ध का अवसर आते ही व्याकुल चित्त हो जाते हैं, तथापि वे निर्लज्ज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वे अल्पवीर होकर भी जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। ये कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहां उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा ये कहना है कि यदि तुम लोगों की जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जा सब कुछ कह सुनाया। कौरवों की बात सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न के होंठ रोष के मारे फड़कने लगे। वे शांग धनुष हाथ में लेकर बोले। प्रद्युम्न ने कहा, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, तथापि ये मत से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी क्षण भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर पर जा चढ़े।